role based access। तो मैंने अपना डोमेन इनकॉग्निटो में ओपन किया है। रोल असाइनमेंट, द रोल, रिच यूजर, ये हमारे पास 14 यूजर्स हैं। ये एक एक्सटर्नल यूजर है, उसे हमने कल क्रिएट किया था, ईमेल आईडी से बनाया हुआ यूजर है। आइडेंटिटी पूजा@gmail.ext और cloud.mon रोल असाइन करते हैं। कोई असाइन रोल नहीं है, ऐड असाइनमेंट करते हैं। ये बाहर एक्सटर्नल यूजर है, तो हम इसमें कंसल्टेंट की तरह काम करेगा। तो हम इसे फिलहाल के लिए बीस्ट रोल देते हैं। वो है टीम्स कम्युनिकेशन सपोर्ट इंजीनियर है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूजर्स जब मीटिंग करेंगे, ठीक है, टीम्स को मॉनिटर करेगा और मॉनिटर करके ये रिपोर्ट्स देगा और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक लीस्ट रोल है, अभी हमने इसे असाइन किया। इस टूल में बताया गया है कैन troubleshoot communication within the teams using an advanced tools। हम बात करें, ये जो यूजर है डॉट पे जाएगा। ये दूसरा विंडो है, नॉर्मल में है, इसमें ये यूजर लॉगिन करेंगे। ये देखिए, ये यूजर हमें पूजा@gmail.com से लॉगिन दिख रहा है। तो हम URL है, हमने ये कंफर्म किया जो कल हमने यूजर बनाया था वो एजूर के सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर पा रहा है कि नहीं। देखिए वो लॉगिन कर पा रहा है, तो अभी रोल असाइन किया है। तो रोल इससे अभी क्या फिलहाल इसमें कोई रोल कोई रोल
शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट हो। Views and intra-privilege, identity और organization। यहाँ एक एरर आया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रोल बेस्ड अगर सर्विस लेनी है तो ये आप लिमिट स्टैंडर्ड एक्सेस, डिस्कवर हु एक्सेस डेट, रिव्यू प्रिविलेज, डू मोर विद द इंट्रा प्रिविलेज आइडेंटिटी। तो इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी P2 का लाइसेंस लेना होगा, मतलब एडमिन को। मोर विद प्रिविलेज इस आईडी लेने से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगवा सकते हैं यूजर्स पे। तो बिना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के वो लॉगिन ना कर पाए। शेड्यूल्ड एक्टिवेशन फॉर स्पेसिफिक डेट को ही एक्टिवेट कर पाए। रिसीव नोटिफिकेशन व्हेन यू आर असाइंड लॉग सर्विस टिकट, ये सब कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रायल, ठीक है, यूज़र यहाँ नहीं कर सकता और यूज़र को लोगों बंद करता हूँ। यूज़र यूज़र को देखते हैं। इस कोई रोल अभी साइन नहीं है, साइन रोल देता है कि रोल का URL है जो हमने कॉपी किया। हाँ,
तो दिया करना होगा न्यू असाइनमेंट। ओके, यूजर्स यहाँ पे दो बैड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं रोल बेस्ड एक्सेस। कल हमने एक मतलब लास्ट वीडियो में हमने एक यूज़र बनाया था, एक्सटर्नल यूज़र। उस यूज़र को हम ग्लोबल एडमिन का एक्सेस देना चाहते हैं। तो देखिए, हम गए इंट्रा आईडी, यूज़र, ये रहा वो यूज़र, ये यूज़र जीमेल ऑन माइक्रोसॉफ्ट के इस पे है, इसका टाइप गेस्ट है। तो इसे हमें इस यूज़र को हमें एडमिन, ग्लोबल एडमिन का राइट्स देना है। ठीक है, तो अब हमें यूज़र में गए, यूज़र को सेलेक्ट किया, असाइंड रोल में ऐड असाइनमेंट, यहाँ टाइप करेंगे ग्लोबल। देखिए, ग्लोबल रीडर है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हम इसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देंगे। ये रोल साइन हो गया, तो करेंगे रिफ्रेश। अब इस यूज़र के सामने ये दिख रहा है हमें, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंट्रा माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये यूज़र यहाँ पर लॉगिन कर पा रहा है एज एडमिन या नहीं। ये जो मेरा एडमिन पोर्टल इसको कॉन्टिगो में खुला है, सेम ऐसे उसे सर्विस दिखनी चाहिए। आ, 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 ये रहा वो यूज़र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहु रोल यहाँ पे, जैसे ये मेरे इनकॉग्निटो मोड में जिस तरीके का कंसोल है,
इस तरीके का पैनल है, सेम वही पैनल इस यूज़र को भी यहाँ आ रहा है। तो हमने इसे ग्लोबल यूज़र का रोल दे दिया। ठीक है, तो हम ऐसे रोल असाइन करते हैं। अब इस यूज़र को हम अभी हमें अगर वापस उसे रोल निकालना हो, देखेंगे खुद से वो खुद का रोल निकाल पाता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर वो रोल है। अब हम जाएंगे फिर से इंट्रा आईडी में, यूज़र, फिलहाल उसके पास वो एडमिन राइट्स हैं, इसलिए वो यहाँ जा सकता है। रोल असाइंड, ये कैसे, बट देखिए रिमो का उसके पास आ नहीं रहा। अब वो चाहे तो किसी और को रोल्स दे सकता है, बट डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो ग्लोबल रीडर है, ओनर नहीं है उस टेनेंट का। तो अब अगर हम देखें, ये वाले मेरे इनकॉग्निटो मोड में, रस्क मोड में, यूज़र, ये यूज़र, अब ये जो जहाँ से लॉगिन हूँ ये ओनर है इस टेनेंट का, पूरे टेनेंट का, ये जो डोमेन है C4 क्लाउड का। तो ये रहा वो यूज़र। जाएंगे रोल असाइनमेंट में, सेलेक्ट, और रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। अब यही हम यहाँ कर रहे हैं तो इसे नहीं आ रहा क्योंकि ओनर नहीं है, बट ग्लोबल एडमिन है। वो किसी और को रोल दे सकता है, निकाल सकता है, बट खुद के इसको नहीं कर सकता। तो अगर अभी हम देखेंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर ये किसी और को रोल देना चाहे तो दे सकता है क्या, वो देखेंगे। अब ये अब उसके पैनल में आके हम वो एक्सटर्नल यूज़र है तो अब वो किसी और को रोल दे सकता है क्या, हम देखेंगे। हम जाएंगे यूज़र्स, अब रहा ये गणेश नागुला, ये डोमेन यूज़र है। असाइंड रोल, इसे कोई रोल नहीं है, बट लेकिन ये लॉगिन है वो पुजारी से। अब हम इसे, बड़ा भी ग्लोबल एडमिन है, ये किसी और को राइट एड दे सकता है क्या, वो हम देखेंगे। ये अब उस यूज़र जो गणेश नागुला है उसे वो टीम्स कम्युनिकेशन का रोल दे रहा है। सक्सेसफुली हो गया है, सक्सेस, करेंगे रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स, वो चाहिए तो निकाल भी सकता है यहाँ से, उसे वो फुल राइट्स हैं जो एक एडमिन को होता है, बट वो खुद की आईडी को खुद से निकाल नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़र को रोल देते हैं। इसे बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस। तो ये क्यों देते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को ओनर बना दिया, जैसे जिस सारे रिसोर्स का ओनर, अब ये बसवराज, सॉरी ये ओ पुजारी को हमने एडमिन का रोल दे दिया। अब वो चाहे तो किसी को भी निकाल सकता है, भले वो खुद को नहीं निकाल सकता, किसी को भी निकाल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अब वो कुछ भी कर सकता है यहाँ से। इसलिए हम जिसका जितना रोल है उतना ही उसे एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से हमने इसको निकाल दिया, अभी कॉन्कनेटो, अब मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर में यूज़र, ये देखिए अब मैं info@c4 क्लाउड, जो ये टेनेंट का ओनर है, मैं गणेश नागुल्ला पे गया,
रोल पे गया। अब यहाँ इसके पास कोई रोल नहीं है। अब इसे मैं रोल असाइन करता हूँ, टीम्स टेलीकम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। तो अब ये क्या करेगा, एक जब इसे ये रोल असाइन होगा तो ये उससे रिलेटेड ही काम कर पाएगा। अभी टीम से रिलेटेड जो भी ट्रबल शूटिंग होगा वो किसी और को, जैसे कि वो पुजारी को हमने ग्लोबल राइट्स दे दिए, तो अब वो किसी को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इनफैक्ट वो खुद का नहीं कर सकता, बट किसी और का जो दे सकता है राइट्स, और डिलीट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बट उसी तरह अगर हम किसी और इसे ये दे रहे हैं टीम्स का, तो ये इसको ये रोल है टीम्स का, अदर देन दिस रोल वो कुछ और नहीं कर सकता, टीम्स में वो कर सकता है। तो इसे कहते हैं रोल बेस्ड। इसका यूज इसलिए है क्योंकि अगर आपने किसी को ग्लोबल एडमिन दे दिया, या हर किसी को ग्लोबल एडमिन या ग्लोबल रीडर का एक्सेस दे दिया, तो वो आपके डोमेन से कुछ भी, मतलब आपके डोमेन में वो छेड़छाड़ कर सकता है। इसीलिए जो यूजर जो काम करता है, जिसके लिए उसने रोल मांगा है, वो ही देंगे। आप देखिए ये यूजर है गणेश नागुला, ये वीसी में है और टीम से रिलेटेड काम करता है। तो हम इसे अदर देंगे तो मिस यूज हो सकता है, इसलिए उसे ये सिर्फ टीम्स का ही हम रोल देंगे। तो इस रोल को उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके आगे का पार्ट हम जब वो आएगा उसके आईडी से लॉगिन करके हम आपको बताएंगे। बट रोल बेस्ड एक्सेस देने का मतलब यही है कि जिसका जो काम है उसी का ही एक्सेस मिलेगा, अदर देन दैट कुछ नहीं मिलेगा। अब ठीक है, तो जब ये यूज़र अपने रोल को कैसे एक्टिवेट करता है और कैसे इसे जैसे मतलब कितने क्या कहाँ कहाँ से उसने लॉगिन किया, ये हम उसे देख पाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।